हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सावन का पहला दिन और पहला सोमवार नहीं है और शुक्रवार के दिन स्टार्ट हुआ है, तो दिन बहुत अच्छा है। और आप सभी लोगों को इस सावन की ढेर सारी बधाइयाँ। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, पहले मैं मंदिर होके आती हूँ क्योंकि मेरा बेटा अभी तैयार बैठा है। फटाक से मंदिर होके आते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई मैं आ गई हूँ मंदिर से होके, और आज मुझे मंदिर जाने में इतना ज़्यादा सुकून मिला ना कि बस पूछो मत। बहुत दिन से मेरा मन था कि मैंने सोचा भी था कि सावन के पहले दिन मैं मंदिर होके आऊँगी, तो वो मेरा हो गया फाइनली। पहले मैं सोच रही थी 8 बजे के आसपास चले जाऊँ क्योंकि वो घर पे थे और मेरे हस्बैंड घर पे थे, और उन्होंने ये बोला कि चले जा, अगर तुझे जाना है तो मैं बच्चे को संभाल लूँगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चे को नहला धुला के तैयार करके पहले उसे भी ले जाऊँगी। तो आज पहला दिन था, मत्था टिकवा के लाई हूँ उसे, और उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला गाना। डालती हूँ फटाफट चाय, बाहर तेज़ बारिश होने लग गई। शुक्र है हम बच गए, क्योंकि जब मैं वापस आई तो बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं फ़ोन घर पे रख के गई थी। आपने अभी वीडियो क्लिप देखी होगी कि मैं पार्क में जा रही हूँ, तो मेरा फ़ोन यहाँ पे मैं सेट करके गई थी ताकि मेरी थोड़ी बहुत क्लिप बन जाए, क्योंकि मैं मंदिर जाते हुए वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि बैकग्राउंड से कोई वीडियो बन जाती है, कोई बना देता है तो अच्छा है। घर पर आरू थी नहीं, इसलिए मैंने खुद ही सेटअप करा। और अभी आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर अभी है 27, शायद से 23 तारीख है, 27 मुझे कंफर्म नहीं है। 30 आ रहा है, तो मैं सोचूं कि एक ही बार में करा लूँ। बार बार आईब्रो बनवाने कहाँ जाऊँगी, एक बार ही आईब्रो बनवा लूँगी, फेशियल करा लूँगी। और मेरा फेस देखो, जो इवन टोन हो रहा था, अजीब सा हो रहा था, पैचेस वगैरह आ रहे थे, वो बहुत कम हो गए हैं पहले से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ अपनी स्किन का। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा अपनी फैमिली के ऊपर, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि औरों के लिए। तो चलो फटाफट बना लेते हैं चाय। और बहुत सारी बातें करनी है आज, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें कहनी भी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई मैं आज ना आपके लिए ये जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ, इस ब्लॉग में सिर्फ़ और सिर्फ बहुत सारी चीज़ें मुझे जो क्लियर करनी है वो ही है। ये डेली लाइव ब्लॉग वाला नहीं है, आधा ब्लॉग आपको ऐसे ही लगेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहती हूँ कि 2-4 दिन से ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद मेरे ब्लॉग्स का टाइमिंग गलत है, शायद मेरे ब्लॉग अच्छे से नहीं अपलोड हो पा रहे हैं। तो मैं 2 दिन का गैप करके अब वीडियोस डाल रही हूँ। तो मैंने ये शेड्यूल फ़िक्स कर लिया है, और मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करो, क्योंकि रोज़ डेली वही सेम चीज़ें रिपीट करना मुझे भी सही नहीं लग रहा। और मुझे पता है खुद में कि मैं बाहर नहीं जा सकती या बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 2 दिन में ही वीडियो अपलोड करूँगी। वैसे मैं इवन ऑड वाला सिस्टम चलाना चाहती थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मान लो आज मैंने वीडियो अपलोड करी, कल मेरा दिन खाली है और परसों मुझे फिर वीडियो अपलोड करनी है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन का गैप लेती हूँ। तो अब मेरी जो भी वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके की सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी जो भी ब्लॉग्स हैं। और कल थी गुरु पूर्णिमा, जिसके लिए मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, और बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं करूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, टू बी ऑनेस्ट। और आज सावन का पहला दिन था, तो मुझे लगा कि सबसे पहले सावन की जब शुरुआत हुई है तो सबसे पहले मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेती हूँ, अपने बेटे को दर्शन करा लेती हूँ। इसीलिए मैं सबसे पहले गई, और चाहूँगी कि सभी लोगों को ये मैसेज मिले। आर्टिकल में छापना भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सबको बता रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अभी एक छोटे से कॉलेज में एक असाइनमेंट दिया गया था बच्चों को कि जितने भी मैंगो सीड्स आपके घर में होते हैं, जैसे कि आपके घर में मैंगो आ रहा है, इस सीज़न में मैंगो बहुत आते हैं, तो मैंगो सीज़न है, तो मैंगो खा के आप जो भी सीड आप डस्टबिन में डाल रहे हो, कूड़ा कलेक्ट कर रहे हो, उसके लिए उन्होंने एक ऑल्टरनेट तैयार करा था कि आपके घर में अगर 1 किलो आम आता है जिसके अंदर 6 या 7 बीज होते हैं, आपको वो बीज अपने घर पे ही किसी न किसी प्लांट में या वेस्ट प्लास्टिक में आपको लगाने हैं, जिससे तो भाई मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं भी अपना एक आर्टिकल छपा लूँ, क्योंकि मैं खुद इतना सारे काम करती हूँ। मैंने खुद बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, पेड़ बनाए हैं घर में ही। हमारे घर के किचन के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनको हम लगा सकते हैं और घर में ही ग्रो कर सकते हैं। ग्रीनरी का मतलब होता है पॉजिटिविटी। आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो उत्तराखंड की तरफ जाते हैं,
उत्तराखंड में जब जाते हैं, हरिद्वार की तरफ जाते हैं, तो वो ग्रीनरी देखते हैं, पीस ऑफ माइंड उन्हें चाहिए होता है, जो कि उन्हें ग्रीनरी में मिलता है। लेकिन आप लो बजट फील कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते, तो आप ग्रीनरी के साथ रहें। अगर आपसे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही आप बहुत बड़ा पेड़ लगाओ, छोटी छोटी क्यारी, छोटे छोटे फूल भी आपको पॉजिटिविटी फील कराते हैं, तो वो आप करो। अब मैं आपको मेन चीज़ बताती हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन आंदोलन किया था, एक पेड़ माँ के नाम 2.0, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में आया था कि 9 जुलाई को किया जाएगा, जिसके अंदर 137 करोड़ प्लांट्स लगाने की बात हुई थी, लेकिन उसमें से बहुत कम प्लांट लगे, इतने नहीं लगे हैं। ये एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात हुई थी, लेकिन नर्सरी में बहुत सारे प्लांट, जैसा होता है ना कि ऑर्डर किए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू कि हमें हर नर्सरी से इतने इतने प्लांट चाहिए, पर वो इतना नहीं हो पाया, बहुत कम क्वांटिटी में हो पाया। बहुत सारे लोग इस न्यूज़ से बहुत दूर होंगे, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है हमारे इंडिया में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे योगी जी ने अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या राज्य, जो कि राम की नगरी कही जाती है, जिसका पुराना नाम फैज़ाबाद था, उसके अंदर त्रिवेणी वाटिका की स्थापना करी है। और वहाँ पर स्थान भी बता देती हूँ मैं, सुरायु तट, रामपुर, हलवारा, अयोध्या, ये एरिया का नाम बता रही हूँ। दूसरी वाटिका की स्थापना हुई है हरिशंकरी वाटिका की स्थापना, जो कि हुई है ग्राम सभा केरमा साठियावा आजमगढ़ में। आजमगढ़ अयोध्या 2 सिटी हो गई। तीसरी सिटी मैं बताती हूँ, वो है गोरखपुर, जिसके अंदर उस वन का नाम है पवित्र धारा, उसका नाम है पवित्र धारा की स्थापना, जिस उस वन के अंदर स्थान है खाद कारखाना परिसर गोरखपुर। ये 3 मैंने आपको एड्रेस बताए हैं, तीनों जगह। यदि मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप सभी लोगों के पास नहीं है ऐसी जगह जहाँ पे आप बड़े पेड़ लगा सकें, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन से पेड़ लगाए गए। पेड़ उसमें लगाए हैं पीपल के पेड़ हैं, वट के पेड़ हैं, मतलब बरगद के, और आम के, 3 तरह के पेड़ बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। तो आप कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं, इतना थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं कि आप ना अपने पास जो भी आपके सीड्स होते हैं, उन्हें आप इतना बड़ा प्लांट बनाओ। इतना प्लांट बड़ा बनाने के बाद आपके नियर बाई कोई भी वन वाटिका या कुछ भी हो, कोई पार्क हो, आप वहाँ पे जाके वो प्लांट लगाएं। आप ज़रूर सपोर्ट करें इस चीज़ को। हर चीज़ कहते हैं ना कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, आप मत करो, लेकिन जो हमारे कल्चर, हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ तो कर सकते हैं। तो ये तीनों आर्टिकल जब मैंने देखे तो मेरा दिल इतना खुश हुआ कि पौधारोपण सिर्फ एक, कहते हैं ना कि वो गंवार वाली चीज़ नहीं है, ये प्राउड की बात है कि हम प्लांट लगा रहे हैं, हम अपने नेशन को सेव कर रहे हैं। तो भाई यही मेन बात थी। तो आप सभी लोग ज़रूर से करो, मैं भी करती हूँ, इसलिए एडवाइस करती हूँ। और आप सभी लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आप सभी के पास ऐसा कोई एरिया है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पास ऐसा एरिया है जहाँ पे आप प्लांट लगा सकते हैं, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, मुझे आप अपना एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना, मैं आपको लाइव प्लांट यहाँ से भेज दूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट होते हैं, क्या क्या किस तरीके से कहाँ पे वो प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ही सिटी में आपको मैं प्लांट दिलाऊंगी, वो भी बिना किसी पैसे के। तो चलो भाई, अब करते हैं अपना घर का बाकी काम। बहुत सारा ज्ञान हो गया, बहुत सारी बातें हो गई।